If the point Pxy if the point P bracket में x comma y is equidistant from the points is equidistant from the points is equidistant from the points a 5 comma 1 a 5 comma 1 and b minus 1 comma 5 comma prove that prove that 3x is equal to 2y। ठीक है, ये करना है आपको प्रूव। जो एक पॉइंट दे रखा है पी एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x कॉमा वाई, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है मेरे को A और एक पॉइंट दे रखा है B। तो जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5 कॉमा 1, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 कॉमा 5। तो ये दो हमको दे रखे हैं। अब आप ये देखिएगा, वो कह रहे हैं कि ये दोनों जो है ना पॉइंट पी से इक्विडिस्टेंट हैं। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस पर हैं। बराबर डिस्टेंस का मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। एज पर क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए कैसे निकलेगा, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू पी बी। पी बी क्या है, अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां पर लिखें आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो इधर भी स्क्वायर रूट है और इधर भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर -2 इंटू 5 माइनस एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो -1 माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, हमेशा याद रखिए जब भी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होता है, ठीक है ना। अगर दोनों नेगेटिव के दे रखे हैं तो आप नेगेटिव साइन को भूल जाओ, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू वाई, ये हो गया, ठीक है। और हमने दोनों तरफ क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिया था तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इधर भी +5 का स्क्वायर है, इधर भी +5 का स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर, इतना सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद इधर क्या बचेगा, -2 इंटू 5 इंटू एक्स, यानी कि माइनस, चलिए हाँ 1 का स्क्वायर ये और ये 1 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो -2 इंटू 5 इंटू एक्स तो क्या हो गया, -10x, और -2 इंटू 1 इंटू वाई यानी कि -2y इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 1 × x, ये क्या हो जाएगा 2x, और -2 × 5 का 10y। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे को ये प्रूव करना था कि 3x इज इक्वल टू 2y, 3x 2y के इक्वल होगा, ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो हम x को इस तरफ ले आते हैं, तो -10x है, ये 2x इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा -10x -2x इज इक्वल टू, y को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो -10y, और ये -2 उधर जाकर प्लस का 2, -10y और प्लस का 2y, तो -10 -2 कितना हो गया -12x, -10 + 2 ये कितना हो जाएगा -8y, माइनस से माइनस कट गया, 4 3 = 12, 4 2 = 8, तो 3x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 2y, यही मेरे को प्रूव करना था। हाँ जी, नोट कर लीजिए, इस पर 2017 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया, हो गया वाला। ठीक है, ऑनलाइन बताएं भाई, इप्शिता, अंजलि, क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो अगला देखिएगा, नेक्स्ट कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का। नोट करिएगा, प्रूव दैट prove that 1 + cot A + tan A 1 + cot A + tan A into sin A - cos A into sin A - cos A is equal to sin A tan A sin A tan A minus cot A cos A minus cot A cos A minus cot A cos A, ये हो गया। 1 + cot A + tan A ये दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 + cot A + tan A और sin A - cos A, ये है 1 प्लस, जैसे ये cot A है, cot A को लिख दो cos A अपॉन sin A प्लस tan A को लिख दो sin A अपॉन cos A मल्टीप्लाइड बाई sin A माइनस cos A। ठीक है, अब जो ये दो हैं, इनका जरा एलसीएम लेते हैं पहले। 1 प्लस, इनका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin A इंटू कॉस ए। समझ रहे हैं भाई, ये दोनों टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो गए, जब एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये इस कॉस ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos² A प्लस ये साइन ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin² A मल्टीप्लाइड बाई sin A माइनस cos A। अब इनका भी ले लो एलसीएम, तो sin A इंटू कॉस ए, sin A cos A इंटू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर sin A cos A, sin A cos A प्लस cos² A प्लस sin² A क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और अपॉन में sin A cos A मल्टीप्लाइड बाई sin A माइनस cos A, इतना हो गया। अब
एक काम करता हूँ इसमें, 1 है साइन है माइनस कॉस है, ये हो जाएगा। एक दो तीन चार, चार टर्म्स बनेंगी ना ऊपर। या तो इसको ऐसे ही छोड़ें या थोड़ा और करूँ सिंप्लीफाई। इधर तो ये 1 बन गया, इधर ये एलसीएम जो हमने लिया है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए से साइन ए कटेगा। साइन ए टेन ए जो राइट हैंड साइड दे रखा है, साइन ए, और ये कॉट ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए कॉस ए साइन ए। एक काम करते हैं, एक्सपेंड करके देखते हैं, कर लेते हैं एक्सपेंड। तो ये साइन ए कॉस ए इधर साइन ए से जब मल्टीप्लाई होगा, देखते जाइए, साइन ए कॉस ए जब इधर साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस ए। ठीक है, फिर साइन ए कॉस ए इधर कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन ए और कॉस स्क्वायर ए। फिर 1 साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए, और 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस ए। ठीक है, अपॉन में साइन ए कॉस ए है ही। अपॉन में साइन ए कॉस ए है ही। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस कॉस ए तो कॉमन आता हुआ दिखाई दे ही रहा था। तो अगर मान लीजिए मैं पहले और तीसरे टर्म को एक साथ ले लेता हूँ, तो इधर साइन स्क्वायर ए है, कॉस ए है, और इधर प्लस का साइन है, साइन ए कॉमन आ जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और इधर नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, पहले और तीसरे से तो वही आ जाएगा। और अगर पहला और दूसरा लिया जाए तो भी बात नहीं बनेगी। पहला और चौथा टर्म अगर लेकर देखें तो कॉस ए कॉमन आ सकता है, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1, साइन स्क्वायर ए माइनस 1। हाँ, पहला और चौथा, और दूसरा और तीसरा अगर कॉमन ले लें, कॉस ए कॉमन है, साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और दूसरा और तीसरा इसमें से साइन ए कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ही बन जाता है ना। एक काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक काम करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। पहले पहले लिखूंगा साइन ए, फिर लिखूंगा माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिखेंगे। साइन ए, मैं पहले, भाई देखिए सब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो नंबर्स को आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो पहले लिख लिया साइन ए, फिर लिखा माइनस साइन ए, माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर ना माइनस, चौथा टर्म क्या है, माइनस कॉस है, और पहला टर्म क्या है, पहला जो मैंने नहीं लिखा था अभी तक, प्लस साइन स्क्वायर है कॉस है। आज ही बन जाएगी बात, अपॉन साइन है कॉस है, अपॉन साइन है कॉस है। अभी जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से साइन है ले लो कॉमन, तो साइन ए ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है।
फिर ये जो तीसरा और चौथा टर्म है इसमें से माइनस कॉस ए कॉमन लेंगे, माइनस कॉस ए कॉमन लेंगे, जानबूझकर माइनस साइन के साथ ले रहा हूँ ताकि ये +1 बन जाए, ये बन जाएगा +1। और ये प्लस का था ना, मैंने कॉस ए कॉमन लिया तो मैंने माइनस कॉस ए बाहर ले लिया तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि प्लस लेता तो प्लस साइन स्क्वायर ए बचता, माइनस ले रहा हूँ तो साइन बदल जाएगा। अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब ये जो साइन ए है और मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, माइनस कॉस ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अपॉन साइन ए कॉस ए, है ना, स्प्लिट कर लो भाई, तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन क्यूब ए भी लिख सकता था मैं, और कटना ही है तो मैंने कहा अलग अलग ही लिखा रहने दो। अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस, मतलब दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, अलग अलग करके लिख लेंगे। कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, सिमिलरली इधर एक साइन ए से एक साइन ए कट गया। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए को, ऊपर जो साइन स्क्वायर है इसको लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए, और अपॉन में तो कॉस ए है ही, माइनस जो ऊपर कॉस स्क्वायर ए है इसको लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये साइन ए और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए, तो साइन ए टेन ए हो गया, माइनस ये कॉस ए एज इट इज, और कॉस ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए, तो साइन ए टेन ए कॉस ए कॉट ए, है ना, साइन ए टेन ए कॉस ए कॉट ए इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया। इस पर मेंशन करिए 2011, ये 2011 में आया था ये वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, सभी कंप्लीट कर लीजिए इसको। ऑनलाइन वाले बता दो भाई, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ठीक है जी, चलूँ आगे? कर रहे हो अभी? हो गया? तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 2019 का है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा if sec theta plus tan theta is equal to m, show that m square minus 1 upon m square plus 1 is equal to sin theta। ये 2019 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, हम एक काम करेंगे, यहाँ पर पहले m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे। यहाँ पर आप एक काम करिए, पहले निकालिए m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। देखो जरा, m स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये तो m हो गया ना, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर, ठीक। हमने m स्क्वायर माइनस 1, अभी मैं m स्क्वायर माइनस 1 निकाल रहा हूँ,
फिर मैं एम स्क्वायर प्लस वन निकालूंगा, फिर दोनों को डिवाइड करूंगा, साइन थीटा आ जाएगा, है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एम स्क्वायर माइनस वन है, तो एम की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस वन, इसको एक्सपेंड करेंगे जी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, माइनस वन करेंगे तो ये बनेगी बात, हाँ बनी जाएगी, माइनस वन किया। अब एक काम करो, ये जो माइनस वन है ना, देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एम स्क्वायर और माइनस वन था ही। अब इस माइनस वन को सेक स्क्वायर थीटा के साथ लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है जी, बताइए यहाँ तक समझ गए? ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन साथ में क्यों लिखा है? क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, आइडेंटिटी टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा था ही प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। अब ये टू टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहां से आपने ना टू टेन थीटा ले लिया कॉमन, टू टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो टू टेन थीटा कॉमन लेने पर क्या हुआ, जो ये टू टेन थीटा लिया है कॉमन, इसमें फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। बोलो समझ गए होंगे? ठीक है भाई, टू टेन स्क्वायर थीटा था, टू टेन थीटा कॉमन ले लिया तो इधर एक टेन थीटा बचा, टू टेन थीटा कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, सेक थीटा बचा, हो गया इतना। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया एम स्क्वायर माइनस वन। इसके बाद निकालिए एम स्क्वायर प्लस वन, डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए एम स्क्वायर प्लस वन, तो एम स्क्वायर प्लस वन करते हैं, एम तो वही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, और ये जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है इसको एक साथ लिखो, प्लस का वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इसको एक साथ लिख लो, प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा तो पहले ही था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टू सेक स्क्वायर थीटा, तो टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा। अब आपको दिखाई दे रहा है टू सेक स्क्वायर थीटा है और इधर भी टू सेक थीटा टेन थीटा, तो टू सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, तो टू सेक थीटा जब कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, सेक थीटा, और इधर क्या बचेगा, टेन थीटा।
sec theta plus tan theta. Therefore m square minus 1 अपॉन m square plus 1. तो m square minus 1 तो ये हो गया 2 tan theta इंटू tan theta plus sec theta. और m स्क्वायर प्लस 1 में क्या हो गया 2 sec theta इंटू sec theta plus tan theta. अब न्यूमरेटर में tan theta plus sec theta, डिनोमिनेटर में sec theta plus tan theta, एक ही बात है, तो पूरा ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट. न्यूमरेटर में क्या बचा मेरे पास tan theta को क्या बोलेंगे sin theta अपॉन cos theta. डिनोमिनेटर में क्या है sec theta को क्या बोलेंगे 1 अपॉन cos theta. तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी cos theta, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी cos theta कैंसिल आउट हो गया, तो sin theta बचा ऊपर, नीचे क्या बचा 1, यानी कि sin theta इज इक्वल टू RHS. यही प्रूव करना था हमको. ठीक है जी, नोट कर लो सभी बच्चे. एक क्वेश्चन और नोट करिएगा. ये सभी ने कर लिया? ठीक है. ऑनलाइन वालों ने कर लिया भाई, बोलो. नोट करिए एक और क्वेश्चन. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at distances at distances of 5 meters and 20 meters, at distances of 5 meters and 20 meters from the base of the tower, and in the same straight line with it. Base of the tower and in the same straight line with it are complementary find the height of the tower. Full stop. Find the height of the tower. ये 2014 में आया था. देखिएगा क्वेश्चन में क्या है. हालांकि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डायरेक्टली तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे. कई बार क्या है कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पूछ लिया जाता है उसका क्वेश्चन. ठीक है, तो उसमें देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में 3 चीज़ें होती हैं बस, कि अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा निकालूंगा ना, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो वो होता है कॉस थीटा के इक्वल. ठीक है, तो अगर मान लीजिए साइन 90 माइनस 15 कर रहा हूँ मैं, 90 माइनस 15, ठीक है, तो किसके इक्वल होगा कॉस 15 के इक्वल हो जाएगा. बस ये. और ठीक इसका उल्टा भी होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा अगर मैं करूँगा
तो ये साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं। ऐसे ही tan और कॉट में भी है कि अगर tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो कॉट थीटा के इक्वल होता है, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो भाई ये जो है ये tan थीटा के इक्वल होता है। शायद इसकी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर। हमारे पास एक तो टॉवर है, ये तो टॉवर हो गया। अब टॉवर जिस ग्राउंड पर है वो ग्राउंड ये हो गया, तो टॉवर को मैंने मान लिया ए बी, ठीक है। और टॉवर की जो हाइट है वो मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो टॉवर की हाइट को, यानी कि ये जो ए बी है इसको मैंने मान लिया एच, ठीक। तो क्या है कि फ्रॉम द बेस ऑफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट। तो यहां से 5 मीटर का डिस्टेंस पर एक एंगल बन रहा है, यहां से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक एंगल बन रहा है भाई थीटा, ठीक है। डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। और फिर यहीं से कितनी दूरी पर, 20 मीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरा एंगल बन रहा है। तो ये वाला पॉइंट ए बी, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए सी, ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं डी बोल दूंगा, और यहां से लेकर और ये पूरा डिस्टेंस टॉवर के बेस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर। लेकिन यहां पर जो एंगल है दैट इज 90 माइनस थीटा। भाई दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो आपको पता ही है ना, एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एक एंगल थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, भाई मेरे को बस दो ट्राइंगल चाहिए होते हैं, दो ट्राइंगल, और उसमें ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में मुझे tan थीटा निकालना होता है। ऐसे ही करेंगे। तो अब आप ये देखिएगा, ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधा लिख दो h/5, h/5, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, हाँ जी, ए बी डी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, एंगल तो है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा ए बी अपॉन बी डी यानी कि h/20, h/20। और जैसा कि आपको रूल बताया कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो ये जो tan 90 माइनस थीटा इसको कॉट थीटा कर देना, tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा कर दीजिएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू h/20। अभी कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/tan थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो ये हो गया 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/20। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 20/h। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में भी tan थीटा निकल रहा है, इक्वेशन 2 में भी tan थीटा, दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो h/5 इज इक्वल टू 20/h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h² इज इक्वल टू 100, तो h इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है ना। तो टॉवर की हाइट 10 मीटर हो गई इस तरह से। ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि याद रखना कि tan 90 माइनस थीटा अगर कभी भी है तो कॉट थीटा के इक्वल है,
कॉट 90 माइनस थीटा है तो वो टेन थीटा के इक्वल है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा ही होगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, एक इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन है तो छोड़ दो साइन थीटा कॉस थीटा की जहाँ जरूरत होती है, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपका टेन थीटा से काम चल जाता है। तो ये याद रखना, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होगा। तो हमने टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिख दिया, अगले स्टेप में उसका रेसिप्रोकल ले लिया, दोनों तरफ टेन थीटा आ गए, कंपेयर कर दिया। ठीक है, एक और देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टॉवर, ये मिटा दूं, नोट कर लिया है, ठीक है, कर लिया सभी ने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टॉवर पी क्यू the angle of elevation of the top Q of a vertical tower of the top Q of a vertical tower PQ from a PQ from a point X from a point capital X on the ground is 60 degree. Full stop. At a point capital Y, at a point capital Y, comma 40 meter vertically above X, meter vertically above X, the angle of elevation is 45 degree. The angle of elevation is 45 degree. Full stop. Find the height of tower PQ. Find the height of tower PQ. Full stop. इसमें इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि √3 इज इक्वल टू 1.73, ये दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर √3 है तो √3 को √3 की टर्म्स में ही मत छोड़ना, उसकी वैल्यू 1.73 डाल देना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टॉवर पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये ग्राउंड है, ये एक वर्टिकल टॉवर हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, और ये नीचे वाला पॉइंट हो गया क्यू पी, सॉरी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टॉवर, तो टॉप क्यू है ना, ऑफ अ वर्टिकल टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, ये वाला पॉइंट एक्स हो गया, तो ये 60 डिग्री है। फिर वो कह रहे हैं एट पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, तो एक्स से 40 मीटर ऊपर की तरफ पहुंचो। ये वाला जो पॉइंट है इसको y बोल दिया। फ्रॉम अ पॉइंट y 40 मीटर वर्टिकली अबव x, ये डिस्टेंस हो गया 40 मीटर वर्टिकली, 40 मीटर वर्टिकली अबव x, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये हमारा 45 डिग्री हो गया। ये जो लेंथ है ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हमने बना दी। ठीक है,
और पी क्यू इस पॉइंट को आर बोल दो। ठीक, अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर पी क्यू। तो मेरे को पी क्यू की हाइट बतानी है, तो भाई पी आर तो क्लियर हो ही गया सभी को कि 40 मीटर ही है, और ये जो क्यू आर है इस क्यू आर को एक्स बोल दो बस। और मेरे पास दो राइट ट्राइंगल्स हो गए, एक हो गया क्यू पी एक्स और एक हो गया क्यू आर वाई। ठीक है, क्यू पी एक्स और क्यू आर वाई। तो सबसे पहले क्यू पी एक्स की बात करेंगे। इन ट्राइंगल क्यू पी एक्स, एक ये ट्राइंगल है क्यू पी एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी एक्स। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी एक्स। ठीक है, tan 60 डिग्री क्यू पी अपॉन पी एक्स। तो भाई क्यू पी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 और अपॉन पी एक्स। tan 60 डिग्री तो हो गया √3 एक्स प्लस 40 अपॉन पी एक्स। पी एक्स हमें पता नहीं कितना, पी एक्स को इधर ले आओ, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 अपॉन √3, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद इन ट्राइंगल क्यू आर वाई, अच्छा ये इन्होंने बोला ये वाला एंगल बन जाएगा भाई 45 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्राइंगल क्यू आर वाई tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर वाई। 1 इज इक्वल टू क्यू आर क्या है, x अपॉन ये जो आर वाई है, ये आर वाई और पी एक्स दोनों इक्वल ही है, तो ये पी एक्स हो गया। तो पी एक्स को इधर ले आओ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। और अब आप ये देखिए पी एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, एक्स प्लस 40 अपॉन √3 इज इक्वल टू एक्स। मैंने पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, इज इक्वल टू एक्स है ही। ठीक है ना, समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसको √3 को इधर ले जाओ, तो एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू √3 एक्स, एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू √3 एक्स। एक्स को उधर ले जाओ, तो 40 इज इक्वल टू √3 एक्स माइनस एक्स। 40 इज इक्वल टू एक्स निकालो कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1। एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन ये √3 माइनस 1 है ना। अभी √3 की वैल्यू मत रख देना, पहले रैशनलाइज करना। √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो x कितना हो गया 40 इंटू √3 प्लस 1 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो 40 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 ज़ा और 2 20 ज़ा, तो ये हो गया 20। और भाई √3 की वैल्यू इन्होंने बोली 1.73 प्लस 1, तो ये 2.73 हो गया। 20 इंटू 2.73, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डेसिमल जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 ज़ा 100, 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 ज़ा 25, 27 माइनस 25 इज 2, 2 3 23, 5 4 ज़ा 20, 23 माइनस 20 इज 3, 3 0 30, 5 6 ज़ा 30, तो 54.6 मीटर ये इसका आंसर है। एक्चुअली ये नहीं है आंसर, और 54.6 मीटर ये तो एक्स की वैल्यू आई। तो वो कह रहे हैं हाइट ऑफ द टॉवर, हाइट ऑफ द टॉवर पी क्यू, तो उसमें क्या होगा कि एक्स में आपको 40 ऐड करना पड़ेगा, तो 54.6
प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा 94.6, 94.6 मीटर इतना हो गया। बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। और जो है एक और करवाऊंगा भाई, एक और नोट करिए। ये नोट कर लिया हो तो बताइए, कर लिया सबको? नोट करिए, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन the radius and height of a solid right circular cone of a solid right circular cone are in the ratio of 5:12. Are in the ratio of 5:12, full stop. If its volume is 314 centimeter cube, if its volume is 314 centimeter cube, comma, find its total surface area. और दे रखा है यहाँ पर टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। ठीक, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर एक कोन बना लो पहले तो एक, ठीक है, और ये जो है अब यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ये कोन है, तो इस कोन में इन्होंने ये बोला है कि इसकी जो रेडियस है ना, अब ये तो कोन का रेडियस हो गया, और रेडियस और हाइट में दोनों का रेशो दे रखा है 5:12, तो रेडियस को मान लो 5x, और ये जो इसकी हाइट है, हाइट को मान लो 12x। ठीक है, तो ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट सीधा लिख दूं 13x, सीधा लिख दूं भाई, 12, 5 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बड़ी फेमस। ठीक है ना, तो 5x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर 169x स्क्वायर हो जाएगा, 13x बन गया। ठीक, अच्छा, इफ इट्स वॉल्यूम इज 314 सेंटीमीटर क्यूब, तो कोन की वॉल्यूम दे रखी है 314 सेंटीमीटर क्यूब, वो कह रहे हैं फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे अभी। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। और ये दे रखा है भाई 314। ठीक है, उन्होंने बोला है स्पेशली कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 ही लेनी है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, ये हो गया 1/3 और ये हो गया 3.14, 3.14 का डेसिमल गया तो नीचे आ गया 100 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 314, 314 से 314 उड़ा दिया, तो ये कितना बचा, ये आ गया मेरे पास 1/300
1/300 और आर स्क्वायर का मतलब 5x का स्क्वायर और इंटू एच, 5x का स्क्वायर इंटू एच कितना है 12x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/300 इंटू 25x स्क्वायर 12x इज इक्वल टू 1 4 नहीं 3 4 ज़ा 12 और 300 ज़ा 300 4 25 ज़ा 100 तो 25 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा रेडियस 5 है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे देयरफॉर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट इज 13x यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टीएस से क्या होता है कौन का बताना जरा, पाई आर एल प्लस आर। पाई को तो इन्होंने बोला ही है कि 3.14 लेना है, आर कितना है 5, एल प्लस आर कितना है 13 प्लस 5 3.14, 13 प्लस 5 18, 18 5 90, डेसिमल गया नीचे 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9 और 3 12, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 1 28, 2826 अपॉन 10 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है जी, बस जी आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।